नमस्कार दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनते हैं। सूरज संध्या को माला पहनाता है। संध्या देखती रहती है। पंडित जी कहते हैं कि वधू वर को माला पहनाइए। तब संध्या धीरे से सूरज को वरमाला पहनाती है। संध्या की भाभी उसको देखकर उसके सपने के बारे में सोचती रहती है। मीनाक्षी संध्या की भाभी के पास आकर अपने साड़ियों की दुकान के बारे में बताती है। शादी में आए लोग सब संध्या को तोहफा देते हैं और संध्या अपना हाथ नहीं बढ़ाती है। सूरज की माँ आकर कहती है कि बहू तुम्हारा ध्यान किधर है, उनका आशीष तो लो। फिर संध्या झुककर नमस्कार करती है। इतने में चतुरिया और छोटू मिलकर नाच गाना का प्रबंध करते हैं। सब उनका गाना और नाच देखकर खुशी से हंसते हैं। चतुरिया और छोटू भी सब लोगों को नाचने के लिए बीच में बुला लेते हैं। इतने में शादी के आगे के रस्म पूरा करने के लिए लड़की को घर के सारे कामकाज की वस्तुएं दी जाती हैं। संध्या को मन ही मन में बहुत दुख होता है। संध्या से रहा नहीं जाता और वह दौड़ के अंदर चली जाती है। सूरज की माँ अंकुर से पूछती है कि अच्छा भला नाच गाना हो रहा था, यह संध्या भीड़ से भागकर क्यों चली गई। सूरज के पिता कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का एक दिन में पूरा घर बदल जाता है और उसका सारा संसार बदल जाता है। यह थोड़ी छोटी बात है। संध्या का दिल भर आएगा। इतने में अंकुर जाकर भाबोसा से कहता है कि भाबोसा, मेरी बहन दिल की बहुत कच्ची है, बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मेरे माता पिता के गुजर गए हैं। आपकी बच्ची समझिए और एक बार आपके घर में आएगी तो कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। सूरज की माँ कहती हैं, आपको परेशान होने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे परिवार में मेल मिलाप और लाड़ प्यार की कोई कमी नहीं है। एक न एक दिन हर छोरी को अपना मायके छोड़कर पराये घर जाना ही पड़ता है। संध्या अपने कमरे में कागज़ पर कुछ लिखती रहती है। उसकी भाभी आकर पूछती है कि क्या लिख रही है। संध्या कुछ बोले इससे पहले उसकी भाभी वह पत्र देखती है। संध्या कागज़ पर लिखती है कि पापा मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकी, यह मजाक बनकर रह गया। वह कहती है कि यह पत्र मैं अपने मम्मी पापा तक पहुंचाने के लिए शादी के पवित्र अग्नि में डाल दूंगी, जिससे यह पत्र मेरे पापा तक पहुंच जाएगा। पापा मुझे तो माफ़ कर देंगे ना। संध्या की भाभी उसे गले में लगाकर रोती है और कहती है कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे बेटी कहा था, पर मैं बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नीचे मोहित और छवि आपस में बात करते हैं कि संध्या के भैया अमेरिका जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनके भैया से क्या क्या मंगाए। संध्या की भाभी एक बक्सा लेकर आती है और कहती है कि ये चूड़ियाँ मुझे तुम्हारी मम्मी ने दिए थे मेरे मुंह दिखाई की रस्म पर, और हर चूड़ी के साथ तुम्हारी माँ ने एक सीख भी दी थी जो हर शादी करने वाले लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चूड़ी। सुहागन का सबसे बड़ा काम ईश्वर तुझे समंदर जैसा सहनशीलता दे जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। और उधर सूरज की माँ कहती रहती है कि क्या नहीं सहा अपने सास के हाथों, जरा भी सी गलती हो जाती तो ऐसी चिमटी भरती थी कि खाल निकल कर हाथ में आ जाती थी। सही है कि बहू को एड़ी के नीचे ना रखो तो बहुएं आपको एड़ी के नीचे ले लेवे हैं। दूसरी चूड़ी। समझौता। एक बहू को अपने घर वालों के सामने हर पसंद या नापसंद के सामने हर वक्त झुकना पड़ता है। भाबोसा कहती है कि बीन्नी घर में आवे तो उसे पूरी तरह तोड़कर मिट्टी बनाना पड़ता है और सास उसी मिट्टी से नई मूरत बनाती है। तीसरी चूड़ी। घर की लक्ष्मी के काम ऐसे होने चाहिए कि सारे घर वाले उसकी इज्जत करें। सूरज की माँ कहती है कि कितना अच्छा काम भी कर ले, बहू का सम्मान करना और उसके माथे पर बिठाना घर लुटाने के समान है। चौथी चूड़ी। विश्वास। एक बहू के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह अपने ससुराल वालों का विश्वास जीते और उनके दिल में अपना जगह बनाए। सूरज की माँ कहती है कि आजकल की छोरियाँ सब एक समान होती हैं, अब आते ही सबका दिल जीत लेती है, फिर बीन को बस में करके अपना घर अलग कर लेती है। पांचवी चूड़ी। माफ़ी। कभी भी कोई गलती को माफ़ी मांगने से कभी नहीं रुके। एक कदम आगे बढ़ने से ससुराल वाले 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। सूरज की माँ कहती है कि गलती माफ़ करो तो बहू कभी अपने सास का कदर नहीं रखती है, इसलिए सास को कड़क रहना चाहिए। छठी सीख। प्यार। उस घर को अपना बनाओ और घर वालों को अपना समझकर प्यार करो। कहती है कि रहन दो, ना ही बहू बेटी होती है और ना ही सास माँ होती है। आखिरी सीख।
घर की बहू को घर के सारे फैसलों में भाग लेना चाहिए। यह उसकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हक है। सूरज की माँ कहती है कि घर की बहू रसोई तक ही सीमित रहे। जो बहू रसोई से बैठक तक आ जाए तब उस घर के बड़ों के हाथ में चूड़ियाँ आ जावे। अंकिता कहती है, नए घर जा रही हो, अपने घर की यादों के साथ मम्मी की दी हुई सीखें भी अपने साथ याद रखना, और मुझे विश्वास है अपनी मम्मी की सीखें अमल करोगी तो शायद ज़िंदगी से शिकायतें कम होंगी। इतने में एक लड़की आकर कहती है कि पंडित जी फेरों के लिए संध्या को बुला रहे हैं। अंकिता संध्या को लाकर सूरज के बगल में बिठाती है। पंडित जी गंठ बंधन के लिए संध्या की भाभी को पीछे बुलाते हैं। अंकिता आकर दोनों के आंचल में गंठ बंधन करती है। पंडित जी अंकुर को आगे आकर हस्तबंधन करने के लिए कहते हैं। अंकुर अपनी बहन का हाथ सूरज के हाथ में रखता है और पंडित जी शादी की बाकी रस्में पूरा करने के लिए उत्सुक होते हैं। पंडित जी उनको 7 फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं। हर एक फेरे के बाद सूरज के से शादी के वचन कहलवाते हैं और हर एक शपथ के पीछे संध्या अपने पुलिस होने के नाते जो शपथ लिए जाते हैं उसको मन ही मन दोहराती है। तालियों और खुशियों के बीच में सारे 7 फेरे पूरे होते हैं। अब आगे का कहानी कल सुनेंगे।